पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान का गुलाम बनाने की शायद कसम ही खा ली है। पाकिस्तान को अमीर बनाने के लिए ट्रंप पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता रहे हैं। जो भारत अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार देता है, उसी भारत पर अमेरिका भारी भरकम टैरिफ नामक टैक्स लगा रहा है और कंगाल पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहा है। ट्रंप की पाकिस्तान के साथ ये वफादारी और भारत के साथ गद्दारी का जवाब भारत कैसे देने वाला है, ये तो ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बखूबी बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप अब भारत के दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। ट्रंप ने तो अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा हमला कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। इतना तो चाइना भारत को आंख नहीं दिखा रहा जितना ट्रंप भारत की हर जगह पर मिट्टी पलीत कर रहे हैं। पाकिस्तान का साथ देकर डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लग चुके हैं। एक तरफ तो ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पक्का दोस्त कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देकर भारत की पीठ पर ही वार कर रहे हैं। जो ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सीजफायर के लिए अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे, अब वही ट्रंप भारत को व्यापारिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति बना बैठे हैं और इस रणनीति के लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना हथियार बनाया। लेकिन क्या भारत अमेरिका और ट्रंप की इस चाल को नाकाम करने में कामयाब हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये कह देंगे कि ट्रंप एक धोखेबाज हैं? क्या ट्रंप के बड़बोले बयान और भारत के प्रति उनके व्यवहार से भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है? आखिर कब तक भारत को ट्रंप का ये टॉर्चर सहते रहना पड़ेगा? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की आंख में आंख डालकर ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप हर मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त मानने वाले ट्रंप अब पीएम मोदी के लिए ही कैसे मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर ट्रंप ने करवाया था या फिर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंगाल पाकिस्तान को अमीर बनाने के लिए भारत के साथ गद्दारी पर उतर आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तभी से वो लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। पहले उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय लोगों को बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा। फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ बयानबाजी की और अब उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर ली है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बयान भी दिया है। पहले पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ऑयल डील का मकसद आपको समझाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ कैसे भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया। इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेगा। वहीं ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि इस डील के बाद पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। इस ऑयल डील के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ये ऑयल डील क्यों कर ली। दरअसल ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत पिछले साल तब हो चुकी थी जब पाकिस्तान की समुद्री सीमा में तेल और गैस का एक भंडार मिला था। मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि पाकिस्तान में मिला तेल का यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील की है। अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को भी तेल बेच सकेगा। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर निर्भर रहे। अमेरिका ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करे और फिर ये वही पाकिस्तान भारत में आतंक की दुकान खोलकर बैठ जाए। ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक रिश्तों को तोड़ दिया है। फिर ट्रंप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिस पाकिस्तान ने हमारे मासूम लोगों का बरसों से खून बहाया है, हम उन्हीं पाकिस्तानियों से तेल लेंगे। खैर, कहते हैं बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या फिर मात होनी चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लाइनें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सुना दी जाएं, तो शायद उन्हें समझ में आ जाए कि बात करना और बकवास करना, इन दोनों चीजों में क्या अंतर होता है। ट्रंप हर बार अपनी इन्हीं बेतुकी बातों की वजह से भारत के आत्मसम्मान और उसके गौरव को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इस बार भी ट्रंप ने ठीक वैसा ही किया है। एक तरफ तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने 30 जुलाई को यह ऐलान किया कि भारत पर 31 जुलाई से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। मतलब ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका की हाथों की कठपुतली बनकर रहे, जिससे अमेरिका चाहे भारत उसी के साथ व्यापार करे और उसी से हथियार और तेल खरीदे। लेकिन ट्रंप ये भूल गए हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ लगाने और पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करने के बाद अभी तक भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार का ये कहना है कि सरकार इस फैसले के असर को समझ रही है और देश के हितों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रंप के इस टैरिफ वाले फैसले से भारत का शेयर बाजार लगातार लुढ़कता जा रहा है और निवेशकों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया और पाकिस्तान के साथ ये ऑयल डील करने का मतलब क्या है। दरअसल पिछले 2-3 महीने से जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से ही ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मित्रता निभा रहा है। अप्रैल के महीने में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या की, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि उसका पानी भी रोक दिया और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया, जिससे बदला लिया गया। इन सब के बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और फिर सीज फायर पर सहमति बनी, तो ट्रंप इसका क्रेडिट खुद को देने लगे। पाकिस्तान ने तो चुपचाप ये मान लिया कि ट्रंप हमारे मालिक हैं और उन्होंने ही हमारी जान भारत से बचाई है। इसके बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। बेशक ट्रंप इसी नोबेल पुरस्कार के लिए युद्ध करते भी आ रहे हैं और उन्हीं युद्धों को रुकवाते भी आ रहे हैं। लिहाजा ट्रंप को पाकिस्तान का ये तोहफा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर ली। लेकिन भारत ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ट्रंप ने सीज फायर रुकवाने में कोई भूमिका निभाई। इससे नाराज ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती की आड़ में भारत को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने हर मंच से यह दावा किया कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ रहा था। यहां तक कि ट्रंप ने एक बार तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने भारत को व्यापार का डर दिखाया, इसलिए भारत ने सीज फायर किया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की बकबकाहट अब इतनी बढ़ गई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें भी वो झुठला देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब देश की संसद में ये कहते हैं कि भारत ने किसी के भी कहने पर सीज फायर नहीं किया, तो उसके चंद घंटों बाद ही ट्रंप फिर से ये दावा करने लगते हैं कि उन्होंने ही सीज फायर करवाया है। भारत की संसद में मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के इन्हीं बयानों को आधार बनाकर सरकार को घेरा, तब उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि क्या ट्रंप ने सीज फायर रुकवाया था या फिर नहीं। अगर नहीं रुकवाया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये कह दें कि झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई है, हमें किसी का फोन नहीं आया है, सिर्फ अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ फोन पर बात हुई थी और उन्हें हमने ये साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो हम उस हमले का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने ये बात बता दी कि फोन किसी का नहीं आया, लेकिन ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष अब यही मांग कर रहा है कि पीएम मोदी संसद में खुलेआम ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल अब सच का ढोल कौन बजा रहा है और कौन झूठ की पीपड़ी बजा रहा है, इसी में पूरा देश उलझा हुआ है। लेकिन ट्रंप भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को मजबूत बनाने की स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं। भले ही भारत के साथ ट्रंप दोस्ती का गुणगान गाते हों, लेकिन भारत का कोई भी फैसला ट्रंप को रास नहीं आता। इसलिए अब ट्रंप भारत से दोस्ती की आड़ में भारत को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत सरकार को ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच कोई बड़ी वॉर होने वाली है या फिर नहीं? और इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।